हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी के कुछ टॉप क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे रखे हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना और साथियों अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर देना ताकि साथियों उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। तो साथियों, हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन अच्छे रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और अच्छा है आपके लिए। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है आधे अधूरे साथियों। साथियों, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो साथियों, ये आपकी विधा की रचना है। साथियों, ये एक नाटक है और ये नाटक किसका है साथियों? तो आपको नोट करना है, मोहन राकेश का साथियों ये नाटक है। आपको ध्यान रखना है आधे अधूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था साथियों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या फिर रसक प्रिया? तो साथियों बताइए। बिल्कुल अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो साथियों, ये कब से माना जाता है? तो साथियों, ये माना जाता है हमारा 1900 ईस्वी से। किससे? 1900 ईस्वी से साथियों हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः माना जाता है 1900 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? बताइए साथियों। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या फिर डी भगवान दास? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी किसका काव्य है? साथियों बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो उर्वशी साथियों किसका काव्य है? तो आपको नोट करना है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर का साथियों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होगा साथियों? बताइए पानी पीकर जात पूछना, क्या इसका अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या फिर डी आराम से विचार करना? तो साथियों बताइए पानी पीकर जात पूछना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काम निकलने के बाद सोचना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे का शहजादा का अर्थ है? बताइए साथियों अंडे का शहजादा का अर्थ है साथियों। बिल्कुल सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। अंडे का शहजादा, तो इसका हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकती होगी? बताइए साथियों हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकती होगी। हाथ कंगन को अरसी क्या या फिर बी होनहार, बिरवान के होत, चीखने पात या फिर सी मुंह में राम बगल में छुरी या फिर डी सावन हरे ना भादों सूखे? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा हमेशा एक जैसा रहना, यानी कि सावन हरे न भादों सूखे। बिल्कुल सही जवाब आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मोक्ष चाहता हो, तो साथियों उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए साथियों आपको चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपका सही आंसर लगाना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए या फिर भी तूफान आने का संदेह, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, या कि साथ ही आपका वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन आपका बी भी गलत हो गया। अब आपको सी को देखना है, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, साथियों ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी साथियों आपका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है? दूसरा, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या होगा? साथियों ये दो शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ आपको अलग अलग है साथियों, तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है में आपका कंधा हिस्सा भौरा सखी, दमन दामन, या फिर डी दसन और दर्शन। तो साथियों आपका एक होता है अली, आपका एक होता है साथियों भौरा। एक अली आपका क्या होता है? एक अली होता है भौरा, और दूसरा अली होता है आपका सखी, यानी कि दोस्त कहते हैं उसे। तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन आपको बी में नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बताने की कोशिश करेंगे। दिन और दीन, साथियों एक दिन तो आपका दिवस होता है, और दीन का अर्थ होता है गरीबी, यानी कि गरीब। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन ए जिन भाइयों ने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, दिवस और गरीब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अभय और उभय, साथियों एक अभय आपका होता है निर्भय, और एक उभय होता है साथियों आपका दोनों, यानी कि आपके ऑप्शन ए में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसारण का विलोम शब्द है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, या फिर डी संदर्शन। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकुंचन बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है साथियों, कोई पैसा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अध का विलोम है, अध का विलोम होगा तो अध का विलोम हो जाएगा आपका ऊपरी, ऊपरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साथियों ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, यानी कि ये पूछे जा चुके हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की भी संभावना होती है, तो साथियों इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगला क्वेश्चन आपका, रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का विलोम हो जाएगा साथियों वक्र। रिजु होता है साथियों वक्र, ना ही सरल होता है, ना ही तिर्यक, या फिर सीधा। साथियों आपका तीनों ऑप्शन गलत, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है वक्र। रिजु का विलोम होगा वक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है ब्याल, उरग और पन्नग, यानी कि ब्याल, उरग और पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन, और ये आपका यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है। ब्याल, उरग, पन्नग, तो साथियों ब्याल, उरग, पन्नग किसके पर्यायवाची हैं? तो साथियों ये आपको पता है कि ये सांप के पर्यायवाची हैं। किसके? सांप के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पार्वती, पुत्र और पृथ्वी, साथियों इनके आपको पर्यायवाची पहचानने हैं। तो पार्वती, और साथियों पार्वती होता है आपका रुद्राणी, और पुत्र होता है आपका नंदन, पृथ्वी होता है अग्नि। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? साथियों स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है उसका आपको चयन करना है। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, बताइए साथियों। यानी कि ऋतु, या फिर पंडित, या फिर हंस, या फिर आचार्य। तो साथियों आपका ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि साथियों ये ऋतु एक स्त्रीलिंग शब्द है।
स्त्रीलिंग और साथियों और आपकी यहाँ पर स्त्रीलिंग और आपकी पुरुष लिंग साथियों देखते हैं पहचान के। अकारांत, इकारांत और इकारांत, नकारांत तथा उकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग में होती हैं। आपको ध्यान रखना है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि साथियों आपको पहचानने में कोई गलती ना हो। तो साथियों आपका अकारांत के अंदर आते हैं, अकारांत देखते हैं साथियों। सबसे पहले अकारांत के अंदर आते हैं आपके दया, आभा, ईर्ष्या, ममता, ये साथियों आपके अकारांत हो जाएंगे। अब देखते हैं साथियों इकारांत। इकारांत होता है आपका अवधि, निधि, सिद्धि और इत्यादि, ये साथियों आपके इकारांत के अंदर आते हैं। और एक होता है साथियों ईकारांत। ईकारांत होता है नदी, रोटी, टोपी आदि, ये सब साथियों आपके ईकारांत के अंदर आते हैं। अब देखते हैं साथियों नकारांत। प्रार्थना, वेदना, रचना, घटना, ये साथियों आपके नकारांत के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं उकारांत। उकारांत के अंदर आते हैं आपके आयु, वायु, रेणु, मृत्यु, रज्जु, वस्तु, धातु, जानू, ये साथियों आपके उकारांत के अंदर आते हैं। आई होप कि साथियों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो साथियों एक बार से पीडीएफ डाउनलोड करके दोबारा रिपीट कर लेना। तो साथियों आज की क्लास में आपने ये 20 क्वेश्चन पढ़े। बताना साथियों इनके 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो साथियों बताना कैसे लगे। बाकी साथियों आपको इसी तरीके से डे बाई डे आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डल रहे हैं हमारे चैनल पर, तो साथियों जाके उनको जरूर देखना। काफी अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम रखते हैं साथियों क्लास के अंदर, ताकि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में साथियों आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। तो साथियों बताना आज की क्लास कैसे लगी। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।